अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों मैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बड़ी मुश्किल से ये जो डाटा है वो मैंने कलेक्ट किया है और वो डाटा किसके रिलेटेड है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10th मैथ्स पेपर चेकिंग रूल। मतलब कि जब आप पेपर बोर्ड में दे आते हैं तो जो पेपर चेकर है वो किस तरीके से आपका जो पेपर है वो चेक करता है। और आप लोग भी अपने टीचर्स से जब कोई क्वेश्चन करते हैं, हल करते हैं और आपको नंबर कम मिलते हैं तो फिर आप एक क्वेश्चन करते हैं कि हम कितना लिखें कि हमें नंबर 2 या 4 या थ्योरम के 8 नंबर मिले थे। तो मैं जो सारे क्वेश्चंस हैं उन तमाम सवालात के जो जवाबात हैं वो इस वीडियो के अंदर आपके साथ करूंगा शेयर। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। नंबर 1, अब बच्चों जब आप लोग पेपर चेकिंग करवाते हैं तो उसपे ना कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि वो वर्ड्स क्या हैं। अगर पेपर के ऊपर ये लिखा हुआ है बच्चों यू और साथ लिखा हुआ है एन, अब यू एन का मतलब है अननेसेसरी, मतलब इसकी जरूरत नहीं थी। अगर लिखा हुआ है आई आर, आई आर का मतलब है इररेलेवेंट, मतलब ये पूछे ही नहीं गया। अगर लिखा हुआ है आई एन, मतलब कि वो जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट है। अगर बच्चों लिखा हुआ है आर पी, रिप्रोड्यूस्ड, मतलब कि आपने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। अगर लिखा हुआ है आई इनसफिशिएंट, अगर लिखा हुआ है जी आर ग्रामर प्रॉब्लम, अगर लिखा हुआ है एस पी स्पेलिंग एरर होगा, अगर लिखा हुआ है पी तो वो पंक्चुएशन एरर होगा, अगर लिखा हुआ है डब्ल्यू ओ वो होगा रॉन्ग वर्ड एरर, अगर लिखा हुआ है डब्ल्यू टी वो होगा रॉन्ग टेंस, अगर लिखा हुआ है डब्ल्यू एफ वो लिखा होगा रॉन्ग फॉर्म, अगर लिखा हुआ है ओ ए ओवर अटेम्प्ट। अब हम चलते हैं जो पेपर चेकिंग है उसका क्या क्राइटेरिया है। अब बच्चों आपका जो पेपर है वो आता है 75 मार्क्स का है। मैथ की मैं बात करूं उसमें से 15 नंबर आपके गए एमसीक्यूज के। वो बबल फिल करना होता है, जो करेक्ट आंसर है उसको आपने फिल करना है। उसकी भी जो चेकर है उसको आंसर की मिलती है हर पेपर कोड के लिहाज से। तो एमसीक्यू चेक करना पेपर चेकर के लिए मुश्किल काम नहीं होता। और जो आपका आंसर शीट होती है उसकी भी उन्होंने की दी होती है बोर्ड ने। ये बोर्ड की पॉलिसी होती है कि जो भी क्वेश्चन पेपर होता है उसके एमसीक्यूज की आंसर की भी दी जाती है पेपर चेकर को, और जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है उसकी भी आंसर की पेपर चेकर को दी जाती है। और साथ ये हिदायत दी जाती हैं जो कि मैं आपके साथ अब शेयर करने लगा हूं। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बच्चों आपके जो क्वेश्चन आपको लिखने के लिए मिलेंगे वो 9 होंगे और 9 में से आप लोगों ने 6 क्वेश्चन का जो आंसर है, जो सोल्यूशन है वो देना होता है। अब फर्ज करते हैं कि जो पहला पार्ट ये आता है, सपोज आपका ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या उर्दू में लिखा हो मेयारी शक्ल में लिखना है। तो अब इसके 2 नंबर हैं। अब 2 नंबर की डिवीजन कैसे की गई है, अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब x को x से किया तो क्या तो बन जाएगा, इसका स्केल बन जाएगा। x को 3 से किया तो बन जाएगा -3x, x को 7 से किया तो 7x, 3 7 -21। जब आप इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको एक नंबर दे देगा। जब आपने इसको मल्टीप्लाई सही कर दिया, सही किया, ये असल बात है। मल्टीप्लाई करने का एक नंबर है, फिर आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करके लिखना है, उसका एक नंबर। तो ये कितने नंबर मिल गए? 2। तो इसने इतना भी कर दिया ना तो एक नंबर से नहीं जा सकता। एक नंबर उसका चला जाएगा अगर उसका नहीं किया। अगर आंसर गलत लिखा तो एक नंबर चला जाएगा, क्योंकि एक नंबर मल्टीप्लाई करने का है वो भी सही। आगे दूसरा नंबर मिलेगा जब आपने उसको सही अरेंज करके लिख दिया। ये है जो पहला क्वेश्चन। उसके बाद फर्स्ट करें क्वेश्चन ये आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है x के + 2x + 6 = 0। वो कहता है ये क्वेश्चन है, इसमें इसका सापेक्ष ढूंढो, उसका सापेक्ष निकालो, उसका प्रोडक्ट भी निकालो। सम का फार्मूला तो वैसे होता है, इसका होता है -b/a, प्रोडक्ट का होता है c/a। आपने इस इक्वेशन में से a बता दिया, a 1 है, b बता दिया 2 है, c बता दिया 6 है, आपको एक नंबर मिल जाना है। आपको जस्ट ये बताने का आपको एक नंबर मिल जाएगा। फिर आगे ये ढूंढना है इसका एक नंबर अलग से होगा, एक इसका दोनों मिला के 2 नंबर बन गए। तो ये है इसका तरीका कि आप लोगों ने नंबर्स को कैसे चलाना है पेपर चेकर से। नंबर्स को देने नहीं है बल्कि आपने नंबर लेने हैं। अगर बच्चा आप दुरुस्त तारीफ लिखते हैं तो एक नंबर, एबीसी की निकालते हैं वैल्यूज तो आपको एक नंबर मिलेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है कि उसने कुछ लिखा होता है कि जो y है वो डायरेक्टली x के है या y इनवर्सली x के है, तो अब उसकी नंबर डिवीजन कैसे है। अब उसने लिख दिया y इज इनवर्सली as x, तो मैं इसको अगर मैथमेटिकली y इनवर्सली x लिख के
y बराबर k ओवर x लिख दूं, यहाँ अगर डायरेक्ट में है तो y डायरेक्ट kx x लिखूं या y बराबर kx लिख दूं, तो मेरा यहाँ पे एक नंबर का मैंने काम कर दिया है। दूसरा जो नंबर मिलेगा वो मुझे अगली जो चीजें पुट करके नई चीजें निकालने से दूसरा एक नंबर स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर आप निस्बत को सही डिफाइन करते हैं, रेशो को सही डिफाइन करते हैं, आपको एक नंबर मिलेगा। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि वो कहता है कि यहाँ से x रेशो y ढूंढ लो, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अरेंज कर दिया, आपको एक नंबर मिल गया, फिर आपने रेशो फॉर्म में लिख दिया, आपको दूसरा नंबर भी मिल गया। फिर एक क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर बच्चों 4 में से, वो कहता है कि इसको ना पार्शियल फ्रैक्शन में करो, जैसा कि अगर ये है 1 ओवर x प्लस 1 एंड x माइनस 1, अब इसके भी दो नंबर हैं, अब दोनों नंबर्स की डिवीजन कैसे है? अगर आपने a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 लिख दिया, अभी आपने a b की वैल्यूज नहीं निकाली तो वो आपको एक नंबर देगा। बाकी अगर आप a b की वैल्यूज निकालते हैं तो उसका एक नंबर मिलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने इस पे गौर करना है। ये है बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा उसकी मैंने आपको तरतीब बता दी है, और साथ क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें चैप्टर आपका 4 आता है। कोई भी आप डिफाइन सही लिखेंगे, सही का मतलब ये है कि बुक के अकॉर्डिंग हो, ये ना हो कि आपकी आधी तारीफ तो ठीक हो आधी गलत हो और आप ये सोचने बैठ जाए कि मुझे पेपर देकर एक नंबर तो देगा ना, ना ना ना, ना बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। दो नंबर डेफिनेशन के कब मिलने हैं? जब आपकी वो डेफिनेशन सही होगी। तो जो डिफाइंड है एक लफ्ज है डिक्टो कॉपी, मतलब जो डेफिनेशन है हूबहू बुक वाली ही आपने कॉपी पेस्ट करनी है, इस बात ध्यान में रख लें। फिर बच्चों आपका जो क्वेश्चन को मैंने बता दिया y बराबर kx वाले फॉर्म में लिखने से वो सही नंबर मिलेगा। फिर बच्चों क्वेश्चन आता है कि आपने 135 को शो करना है इसके अंदर x वेरिएबल के अंदर, उसके दो नंबर कैसे मिलेंगे? आपने ये प्लस का निशान बनाया, इधर 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है और यहाँ पे तक कम के 360 होता है। और क्वेश्चन है कि 125 का जो एंगल है उसको इसके अंदर ड्रा करो। 125 आपने इतना कर दिया, आपको एक नंबर मिल जाएगा। 125 को 125 तकरीबन यहाँ पे होता है, यहाँ पे 125 लिखा, आपको दो नंबर लिखते हैं, एक नंबर ये बनाने का, एक नंबर एंगल ड्रा करने का। फिर बच्चों आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि आपने इसको बदलना है रेडियन में, जैसे ये एक नंबर है ये डिग्री में दिया हुआ है, आपने इसको रेडियन में चेंज करना है। इसके लिए यहाँ तक जो भी एंगल दिया होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाय 180 और साथ लिख देते हैं रेडियन। इतना सा करने का आपको एक नंबर मिल जाना। फिर आपने कटिंग करनी है, जो भी करना है उसका दूसरा नंबर, वो फिर सही आंसर का एक नंबर। फॉर्मूला लिखने का एक नंबर होता है बच्चों। फिर डेफिनेशन, इस पोर्शन में मोस्टली डेफिनेशन बेस्ड होती है। एग्जैक्ट डेफिनेशन में बार बार कह रहा हूं, एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको 2 नंबर मिलेगा, ये बात ध्यान रखनी है। अगर किसी डेफिनेशन की डायग्राम भी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो डायग्राम के साथ लाजमी बनाएं, क्योंकि जो आखिरी पोर्शन है ना, जैसे टेंजेंट की वो डिफाइन पूछता है, समटाइम बच्चों ऐसे भी होता है कि अगर आपकी डिफाइन थोड़ी बहुत कमी पेशी भी हो और आपकी जो डायग्राम है, जो तस्वीर है वो सही है, तो पेपर चेकर थोड़ा सा रहम कर देता है, वो आपको 2 नंबर दे देते हैं, क्योंकि आपको इस चीज का आइडिया होता है कि इस डेफिनेशन की ये डायग्राम है। टेंजेंट हो गया, सीकेट हो गया, आर्क हो गया, सर्कल की डेफिनेशन है, साथ सर्कल की डायग्राम, वो तो मुश्किल काम नहीं है, सेक्टर ऑफ सर्कल की डायग्राम है, रेडियस है, कॉर्ड है, इनकी डायग्राम इस बात बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब डायग्राम कुछ कहते हैं डायग्राम कहां से मिलेगी हमें? जो चैप्टर के अंदर डेफिनेशन दी हुई है उनके साथ उसने डायग्राम भी बना ली है, वो वहां से देख लेना। तो ये रिक्वेस्ट आप लोगों ने इस पे अमल करना है, तुम्हारा नंबर आप लूज कर देंगे। फिर बच्चों हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि 4 नंबर का होता है और टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 4 लॉन्ग होते हैं, 4 में से 2 करने होते हैं, 2 थ्योरम होते हैं, दोनों में से 1 थ्योरम करना होता है। अब लॉन्ग में आपको जो नंबर है वो किस तरीके से मिलेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? अब लॉन्ग में बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर 1 में से आता है और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आता है। अब चैप्टर जो 1 है इससे फर्ज करें कि आपको 1.1 में से एक क्वेश्चन आ जाता है, जो कि तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने वे इसको सॉल्व करना है। लेट्स सपोज कि ये क्वेश्चन है x + 3x + 5 = 0। उसके लिए कुछ जो स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। आपने सबसे यहाँ पे कोई नंबर दिया जाता है, आपने पहले क्या करना होता है कि यहाँ से नंबर को गायब करना होता है। x + 3/2x + 5/2 = 0। आपने इसको भी दिया होता है बाद में x + 3/2x = -5/2। इतना करने का एक नंबर लेगा। इतना अगर आपने कर दिया है तो आपका एक नंबर पक्का।
फिर आपने कंप्लीट स्क्वायर करना होता है, इसका हाफ करके उसका स्क्वायर लेके दो तरफ जमा करना होता है, उसका एक नंबर, दो नंबर हो गए। फिर वो आपने फॉर्मूला क्लोज करना होता है, फिर आपने स्क्वायर रूट लेना होता है, एक वैल्यू प्लस भी करते हैं, एक माइनस भी करते हैं, उसका आधा का एक नंबर। अब आपने आंसर तक चलना है। तो ये है बच्चों डिवीजन, जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा। और जो आप दुरुस्त जवाब का एक नंबर होता है लॉन्ग क्वेश्चन का भी, ये बात ज़हन में रखनी है। जितने आपके स्टेप्स सही होंगे उतने स्टेप्स के आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपका आंसर गलत हो गया, ऊपर से सारे स्टेप्स ठीक है, तो उनके आपको 2 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आंसर गलत है तो उसका एक नंबर कट जाना है। उसका बच्चों आपको चैप्टर 2 में से तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। आगे चैप्टर नंबर जो आपका 3 है उसमें से तरकीबी तकसीम, वो कहता है कि इसको सिंथेटिक डिवीजन से फलां वैल्यू निकालो, फलां वैल्यू निकालो, जो कि क्वेश्चन है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और ये हमारे पास एक इक्वेशन है 5x पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस qx प्लस 3, और हमने इसको इससे भी डिवाइड करना है, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। हम पहले एक इस तरह का बनाते हैं, फिर ये वैल्यूज लिखते हैं। अब ये करने का आपको एक नंबर दे देगा, फिर आपको इनको डिवाइड करना है, इसमें भी डिवाइड करना है, इसमें भी डिवाइड करना है, एक इसका होगा। आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वहां से वैल्यू मिलेगी, तो वो अगला नंबर 2 जो है वो इसका आपके होगा। फिर बच्चों आपका जो अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा उसमें भी 2 पार्ट होंगे। एक जो पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, दूसरा चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। अब लेट्स सपोज 3 में से मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो 3.4 में से आने के होते हैं। इस आपका तो गैस नहीं बता रहा हूं। 3.4 में से क्वेश्चन आता है, ठीक, वो कहता है कि इस वैल्यू का आंसर निकालो, s+3 क्यों और s-3 क्यों। तो ये वो कहता है कि इसका ना जवाब निकालो प्लस या माइनस करके। अगर आपने इस वैल्यू का कोई वैल्यू और देगा, अगर आपने उस वैल्यू से इसकी वैल्यू भी निकाल दी, इसकी भी निकाल ली, एक नंबर इसका मिलेगा, एक नंबर इसका मिलेगा। फिर उनको प्लस या माइनस करके आंसर निकालना है, एक उसका होगा, नंबर हो गए 3, एंड पे बच्चे का आंसर होगा चौथा नंबर उसका। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो चैप्टर 4 में से आएगा। चैप्टर 4 में वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला ही आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन में आपने सूत्र की शक्ल में लिखा है, एक नंबर मतलब a ओवर समथिंग प्लस bx प्लस c ओवर समथिंग, एक नंबर इसका। और जो दुरुस्त कीमत मिलेगी, आंसर मिलेगी, उसका बाकी तो सारा कैलकुलेट करेंगे, 2 नंबर उसके होंगे। फिर जो सातवां सवाल होता है, सातवां जो क्वेश्चन होता है उसमें एक चैप्टर 5 होता है आपका और एक चैप्टर नंबर 6 होते हैं। चैप्टर 5 में से मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो डी मॉर्गन लॉ, मोस्ट ऑफ केसेस में डी मॉर्गन लॉ होता है। अब डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें सबसे पहले आप निकालते हैं ए यूनियन बी, ब्रैकेट को हल करते हैं, एक नंबर इसका लेते हैं। फिर आप इसका बाद में लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, दूसरा उसका मतलब लेते हैं, फिर एक इसका, फिर एक इसका। इस तरह से बच्चों आपका जो 4 नंबर है वो मुकम्मल हो जाते हैं। फिर बच्चों उसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 में से आता है। उसमें नंबर की डिवीजन करने में डाटा देता है 5 6, इसका वेरिएंस निकालो या निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका आपको टेबल बनाना होता है, टेबल का एक नंबर मिलेगा। फिर बच्चों आपने क्या करना होता है, टेबल बना के आगे आपने फॉर्मूला लिखना होता है। फॉर्मूला के टेबल में 2 नंबर होंगे, फॉर्मूला जब पुट करेंगे एक नंबर उसका होगा, एक आप जो कैलकुलेशन करेंगे उसको निकालेंगे उसका होगा, 4 नंबर की डिवीजन होगी। अब जो सवाल होगा बच्चों पार्ट होता है, उसमें जो अलिफ पार्ट होता है उसमें चैप्टर आपका 7 होता है। चैप्टर नंबर 7 में भी कुछ वैल्यूज पूछी होती हैं, और जो बी वाला पार्ट होता है उसमें कुछ डायग्राम ड्रा करने के, डायग्राम का एग्जैक्ट डायग्राम ड्रा करने के नंबर होते हैं। तो मोस्टली बच्चे जो क्वेश्चन है वो स्किप कर देते हैं। आगे जो मेन क्वेश्चन आता है हमारा 8 नंबर का, 8 नंबर के क्वेश्चन में बच्चे मोस्टली क्वेश्चन लर्न करते हैं कि हम डायग्राम सही बनाई थी, हमें एक नंबर दिया, डायग्राम नहीं थी बनाई, हमें क्या किया, फलां फलां फलां। आप उसकी 8 नंबरों की डिवीजन सुन लेंगे एक दफा ध्यान के साथ। अगर आप उसकी डायग्राम सही बनाते हैं, डायग्राम सही बनाने का बच्चों आपको 1 नंबर मिलेगा। कभी कभी बोर्ड कहता है कि आधे नंबर मिलेंगे, समटाइम बोर्ड की पॉलिसी बदल जाती है, लेकिन 1 नंबर देते हैं। उसके बाद गिवन लिखने का 1 नंबर, उसके बाद टू प्रूफ का 1 नंबर, कितने हो गए 3। उसके बाद बच्चों आपने कंस्ट्रक्शन करनी होती है, उसका 1 नंबर, डायग्राम 1 नंबर, गिवन 1 नंबर, टू प्रूफ 1 नंबर, कंस्ट्रक्शन अमल जिसको हम कहते हैं उर्दू में, ये
मालूम है, ये मतलूब है और ये अमल है, तो 4 नंबर इनके। बाकी 4 बचते हैं, वो टेबल से आपने ड्रा करना होता है, 4 नंबर उनकी डबिया होती है। टेबल पे आप लिख के लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं बयानात और दलाइल, और नीचे इस आयत का नंबर होगा, नीचे पुट करने के 3 नंबर होंगे, तो 8 नंबर की मैंने आपको दलील बता दी है। तो ये मैंने बच्चों आपके साथ में समझ से कहते हैं पोस्टमार्टम, वो मैंने कर दिया इस प्रकार जो पेपर चेकर है किस रूल के अकॉर्डिंग, किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर है वो चेक करते हैं। अगर आपको उसकी समझ लगी है तो इंशाल्लाह आपने मुझे कमेंट में बताना है, मैं फिर नेक्स्ट जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर चेकिंग का क्राइटेरिया है उसकी भी वीडियो आपके साथ करूंगा शेयर हो किस वक्त होगा जब मुझे आप लोग कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह वो वीडियो भी लाजमी आप लोगों का, सो दैट आपका इससे फायदा हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चों का फायदा हो, जितना मैं करवा सकता हूँ, जितना मैं आपके साथ का शेयर कर सकता हूँ किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो इस तरह की मजीद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटे वाला बटन भी दबाना है और वीडियो को शेयर भी करना है, सो दैट सारे लोग उससे फायदा कर सकें। इस तरह की वीडियो के लिए मजीद चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा।